कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम बिलालुद्दीन ख़ान है और ये स्पेसिफ़िक चैनल जो मैंने स्टार्ट करना है इसके बारे में ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस चैनल के अंदर मैं 3 क्वेश्चंस को मेनली एड्रेस करूँगा कि मैं कौन हूँ, मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ब्रीफली बहुत थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा एंड देन फिर मैंने इसमें ये बताना है कि जी मैं ये चैनल क्यों बना रहा हूँ, व्हाट इज़ द पर्पज़ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। एंड थर्डली ये है कि ये किन इश्यूज़ को एड्रेस करेगा। आई होप इट ब्रिंग्स वैल्यू टू माई ऑडियंस। सो मेरा नाम, जैसे आपको पहले पता है कि मेरा नाम बिलालुद्दीन ख़ान है। मैं बिलोंग करता हूँ KPK से, पाकिस्तान से एंड मेरा तकरीबन पिछले 13-14 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी आई गॉट 2 बैचलर्स डिग्रीज in business. Then I did my master's in technology management from University of Bridgeport, US, and then I did my second master's in computer sciences. 4 साल मैंने US में काम किया, then I came back to Pakistan in 2016. From there onwards मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। मैं IBM Data Science Professional Certified हूँ and I also got Micro Master जो प्रोसेस में है। at least 3 certifications मेरी हो चुकी हैं MIT से on AI and Deep Learning। मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है, 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। इफ़ आई टॉक अबाउट नाउ इट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड क्वेश्चन कि मैं ये चैनल क्यों बना रहा हूँ। जब मैंने बाहर अब्रॉड काम किया तो वहाँ पे काम करना, आई वाज अ शेयर पॉइंट डेवलपर। मैंने यूनिवर्सिटी ब्रिजपोर्ट में वहाँ पे काम किया था शेयर पॉइंट डेवलपर। देन आई वेंट टू स्टेट ऑफ मिनेसोटा, वहाँ पे काम किया एंड फ्रॉम देयर आई वर्कड इन फ्रेडी मैक। जब मैं पाकिस्तान आया तो जिन कंपनीज मैंने काम किया दे वर रियली बिग, और पाकिस्तान में जो इनिशियल जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था दैट वाज US फेसिंग कंपनी, मिशिगन बेस्ड थी, बट डेवलपर्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलिपाइंस में होते थे और आई स्टार्टेड फीलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देयर। अब वो ये था कि शायद हमारे पास डेवलपर्स जो थे उनका जो गैप्स आने लगे और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने लगी। मैं फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट रोल में गया, डेवऑप्स में कर रहा था उस टाइम, और देयर वर टीम व्हिच वाज रिपोर्टिंग टू मी एंड देयर वर टाइम्स व्हेन देयर वर 5 टीम्स रिपोर्टिंग टू मी। 25 से 30 लोग मेरे अंडर थे जो मुझे रिपोर्ट करते थे। और व्हेन आई वाज मैनेजिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ कि जी मैं वेयर आई एम एज अ मैनेजर आई एम लैकिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पे मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ। सेम टाइम पे टिल डेट मैं सिचुएशंस देख रहा हूँ कि हमारे फ्रेश डेवलपर्स कहाँ लैक करते हैं। एंड देन आई ऑल्सो फेस्ड लॉट ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि यार एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या मिस्टेक्स होती हैं। सो ये एक वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही थी जिनको टू बी ऑनेस्ट मैंने प्रॉपर्ली कैटेगराइज उस टाइम पे नहीं था किया, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एट कनेक्ट द डॉट्स आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अच्छा कहाँ क्या इश्यूज़ थे और उनको जो विद टाइम मैंने रिजॉल्व किया तो कैसे किया, जो रिजॉल्व मेरे हाथ में थे जो हो सकते थे, जो मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता था उसके साथ क्या किया, और हाउ डू आई कैटेगराइज। नाउ आई कम बैक टू माई थर्ड क्वेश्चन कि इन इश्यूज़ को हम एड्रेस किस एरियाज पे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे डेवलपर्स को इश्यूज़ होते हैं और उनको क्या इश्यूज़ होते हैं, फ्रेश डेवलपर्स होते हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं, कहाँ पे उनको क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि देयर वाज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन अ डेवलपर इन US एंड डेवलपर सिटिंग इन साउथ एशिया। क्योंकि सिंस पाकिस्तान, इंडिया, हम सारी कंट्रीज़ में एक देसी माइंडसेट है और उस देसी माइंडसेट के अपने इम्प्लीकेशंस हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वहाँ से के रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस उठाते हैं और वहाँ के बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स उठाते हैं और उसको एज इट इज़ यहाँ पे देसी कल्चर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, विच कॉजेज ह्यूज प्रॉब्लम्स। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं एंड थ्रू आउट अगर हम हिस्ट्री में भी देखें बिजनेस की तो दैट इज़ ऑल्सो अ रियलिटी कि हमारे पास इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप एज इट इज़ कॉन्सेप्ट को उठा के किसी भी कल्चर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसकी इम्प्लीकेशंस ठीक नहीं होती। तो वो देखना पड़ता है कि आप किस तरीके से उसको कल्चर के मुताबिक उसको मॉडिफाई करके और इसमें चीज़ें चेंज करके हाउ डू यू वर्क अराउंड दोज प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्रेश डेवलपर्स के साथ उसके ऊपर क्या इश्यूज़ थे। देन जब मैं मैनेजमेंट रोल में गया आई फिगर्ड आउट दैट देयर वाज टन्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैपनिंग विद मी एज अ मैनेजर। ठीक है ना, मैं बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करता था कि भाई ये हो जाएंगी, वो नहीं होती थी। पाकिस्तान में या पूरे साउथ एशिया में ये प्रॉब्लम है, हमारे देसी कल्चर में ये इशू है कि हम जो है
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे को देते हैं और फिर उसके ऊपर एक बंदा भी रखना पड़ता है उसको कि वो चेक करता रहे कि यार उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली डिलीवर की है कि नहीं, विच इज़ अ स्टार्टली डिफरेंट दैन व्हाट हैपेंस इन अब्रॉड। तो एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। एंड देन देयर वाज टन्स ऑफ थिंग्स व्हिच आई हैड टू लर्न और ग्रो और अंडरस्टैंड कि क्या। तो सेकंड लेवल पे जिस चीज़ को मैं वो कर रहा हूँ वो डेवलपर्स होंगे जो 5 साल से ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है एंड दे आर स्लाइटली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ टीम लीड आर्किटेक्ट के रोल की तरफ वो स्लोली ग्रेजुअली मूव करेंगे। होगा तो वो मतलब कि अगर 5 साल से उसका ज़्यादा है तो 5 साल पे वो फॉरन आर्किटेक्ट नहीं बन जाएगा। इट विल टेक हिम लाइक 3-4 ईयर्स, 8-9 साल का एक्सपीरियंस होगा, सीनियर लेवल के ऊपर जाएगा तब जाके उस रोल पे जाएगा। लेकिन उसकी शुरुआत 5 साल के बाद हो जानी चाहिए, ठीक है। पहले 5 साल वो अपनी टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करे, उसके बाद उसने मैनेजरियल स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। और उसकी सबसे एक बड़ी रीज़न जिसकी वजह से मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ या जो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास बहुत कमाल की टेक्निकल टीम हो बट उसका मैनेजमेंट करने वाला बंदा ठीक ना हो, जो प्रॉपरली उसको मैनेज ना कर रहा हो, तो वो सारी की सारी टीम एक मैस क्रिएट करती है। अगर आपके पास जूनियर या मीडियोकर लेवल की टीम भी हो, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन आपके पास मैनेजमेंट करने वाला बंदा ठीक हो तो वो जूनियर टीम भी एक बहुत हाई लेवल का प्रोडक्ट डिलीवर कर सकती है, एक हाई क्वालिटी का वर्क डिलीवर कर सकती है। सो इनिशियली आई यूज्ड टू थिंक दैट ये डेवलपर इज एवरीथिंग, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, द मैनेजमेंट ऑफ डेवलपर्स इज अ बिगर थिंग देन डेवलपर इटसेल्फ। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग मिली। एंड देन व्हेन आई रोल्ड इनटू दैट रोल और मैंने वहाँ पे चीज़ें सीखी, मैंने चीज़ें अपडेट की, अपग्रेड की, उनको इम्प्लीमेंट किया। बहुत से जगह पे हमें रिजल्ट मिला, बहुत से जगह पे फेलियर्स भी थे, रिजल्ट्स नहीं मिल सके। तो वहाँ पे ये आइडेंटिफाई जो चीज़ें मैंने की हैं कि जी मेरे अंदर क्या कमियाँ थी, यहाँ पे मैंने गलतियाँ की और मैंने आसपास अपने कोलीग्स को भी देखा उसमें। एंड देन जो मेन एक अब ये जूनियर लेवल का मैंने आपको बता दिया, मैनेजरियल लेवल का है। बाज़ औक़ात आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें सीनियर मैनेजमेंट जिस तरह बिहेव कर रही होती है, दैट बिकम्स अ रीज़न फॉर फेलियर। और मैं इन तीनों लेवल के ऊपर अंडरस्टैंड करता हूँ कि हमारे इस साउथ एशियन रीजन में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं, देयर इज़ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इश्यूज डिफरेंट हैं। वाई आप एग्जैक्टली बाहर का कॉन्सेप्ट उठाते हैं, पाकिस्तान इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू फेल, ठीक है ना। व्हाट आर दी अंडरलाइंग करंट्स जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए और किस तरीके से हम इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल में मैं सिर्फ अपनी बातें नहीं करूँगा, मैं ऑफ कोर्स जो चीज़ें मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तो होंगी और उसके साथ मैं अपनी रेलेवेंट एग्जांपल्स भी लेके आऊँगा, बट मैं आई विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, आई विल बी टॉकिंग टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, उनको भी मैं ऑन बोर्ड करूँगा। और एंड देन देयर विल बी अनदर थिंग एज वेल जिसको which will be a very stark kind of thing, very strange kind of thing. I don't know if it ever happened before in this society, because वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, you will consider as a whistle blower। वो ये है कि मैं डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरव्यूज़ करूँगा जहाँ पे ये आइडेंटिफाई होगा कि मैनेजमेंट ने कहाँ पे क्या मिस्टेक की एंड हाउ द एम्प्लॉयज़, मतलब डाउन स्ट्रीम एम्प्लॉयज़ उसको किस तरह देख रहे थे, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरह पड़ा। सो वो चीज़ें भी सारी की सारी उसमें डिस्कस होंगी। सो आई होप कि दिस चैनल विल बी एबल टू हेल्प ऑल दीज 3 ग्रेड्स, चाहे वो डेवलपर जूनियर लेवल पे हो, चाहे वो टीम लीड आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर लेवल पे हो, या वो सीनियर मैनेजमेंट हो, CEOs हों, डायरेक्टर हों, उनके लेवल पे हो। मेरा ऑब्जेक्टिव इससे ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े गैप्स हैं इसके अंदर, और वो गैप्स अगर किसी तरीके से फिल हो सके एंड इफ आई कैन इवन कंट्रीब्यूट टू 1% ऑफ इट, इट विल बी अ गुड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड टू द इंडस्ट्री। सो आई होप दोज वीडियोज हेल्प्स एंड लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एंड कीप इन माइंड माई चैनल नेम इज़ BK Dialogues, and since his name is BK Dialogues, that means there's a dialogue happening between people, it's not one-way communication। so मेरी रिक्वेस्ट आप सारे लोगों से होगी, जो भी लोग मेरे ये वीडियोज़ देख रहे हैं, कि प्लीज़ डू कमेंट एंड कम्युनिकेट विद मी, ठीक है। और अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे बैक एंड फोर्थ, हो सकता है बात चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो गलत हों, हो सकता है बात चीज़ें ठीक भी हों,
ऑल दोज थिंग्स शुड बी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेटिंग बिटवीन अस। तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि बराह मेहरबानी मेरी उन वीडियोज़ को देखें, जब देखेंगे तो आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है बराह मेहरबानी उसको मुझे कमेंट करें, ताकि अकॉर्डिंगली हम उन इश्यूज़ को एड्रेस भी कर सकें, उसको फर्दर डिस्कस कर सकें, और इफ़ आई हैव मेड एनी मिस्टेक आई कैन करेक्ट दैट थिंग, और किस तरीके से हम उसको आगे लेके चल सकते हैं। So I hope it will bring positive contribution to your careers, wherever you are in your career, whether you are at CEO level or you are a fresh developer or you are somewhere in the middle. It helps you out, and I wish everyone best of luck. Thank you.